हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। सो गाइस, आज है हमारा ये लास्ट डे नोएडा में और मैंने सोचा आज मैंने आपके साथ इतने सारे दिन शेयर किए हैं तो इस दिन को भी शेयर करती हूँ ऑफ कोर्स। सो गाइस, हम लोग कल शिफ्ट कर रहे हैं अलीगढ़ के लिए, अपने वापस होम टाउन जाने वाले हैं हम लोग। एंड मैं आराम से बैठ के आपसे बात करती हूँ क्योंकि मुझे करनी है आपसे काफ़ी सारी बातें। सो गाइस, कल हम निकल जाएंगे एंड आपको पता ही है शिफ्ट करने में कितनी मशक्क़त होती है। सो वही सब अभी चल रहा है, पैकिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने अपने डेली यूज़ वाले कपड़े जो हैं वो इस अटैची में रखे हैं एंड सामने मैं आपको दिखाती हूँ 2 अटैची और हैं, उसमें अमित के कपड़े रखे हैं एंड चादर में बांध कर रखे हैं बहुत सारे कपड़े, तो क्योंकि अटैचीज़ में आ ही नहीं सकते इतने सारे कपड़े हो रहे हैं एंड मतलब सब कुछ मैस हुआ पड़ा है अभी। सो सारे कपड़े वगैरह अरेंज करने हैं। उसके बाद क्रॉकरी किचन की मैं जाकर जो क्रॉकरी है वो सब खुद से डब्बों में लगाकर सेट करनी पड़ेगी। वैसे तो कल मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे बट वो हर चीज़ तो नहीं रख सकते ना, तो वो बेड वगैरह ले जाएंगे, सोफ़ा वगैरह ले जाएंगे, बट ये कुछ कांच की चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें हमें खुद से संभाल के रखनी पड़ेंगी। सो क्रॉकरी वगैरह मैं सेट कर रही हूँ। किचन का मतलब पूरा पड़ा, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं जस्ट रूम्स में लग रही हूँ एंड रूम्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। तो अभी हमारे कपड़े भी पूरे नहीं लग पाए, सारे कपड़े हम लोग लगाएंगे। गर्मियों के ठंडों के कपड़े अलग से हमने पैक किए हैं चादर में बांध के। और इधर हमने 2-3 अटैचीज़ हैं और मैंने बैग्स मंगाए थे कुछ मीशो से, उनमें मैंने अपनी सारी साड़ियाँ रख दी हैं, सूट्स रख दिए हैं, पार्टी वेयर कपड़ों का अलग बैग बनाकर उनमें रख दिया है। फिर भी कपड़े बच रहे हैं तो अभी हमें कपड़े लगाने हैं। उसके बाद बचेगा मेरा मेकअप का सारा सामान, तो मेकअप का सामान लगाना है एंड देन फिर चादर वादर बिस्तर वगैरह हैं वो सारे एक तरफ बांध के रखने हैं। फिर क्रॉकरी आ जाएगी, फिर डेकोरेशन का सामान मैं खुद से उतार के रखूँगी क्योंकि मैं उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकती हर चीज़, और ऑलरेडी फिर निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा कल, तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें अपने आप समेट के रखना है मुझे। सो गाइस, वही आप समझते हैं, मतलब एक पूरी गृहस्थी जब हो जाती है ना तो उसको शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट ये भी ज़रूरी था क्योंकि अब जब काम घर से ही है तो फिर यहाँ रहने का कोई सेंस नहीं निकल रहा था एंड आप अपने घर ही जा रहे हैं तो कोई ऐसा टेंशन भी नहीं है। तो बट काम बहुत फैला हुआ है तो काम को लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि कैसे ख़त्म होगा, कहाँ से शुरू करें, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सो गाइस, ये है मेरी बड़ी वाली अटैची जिसमें मेरे डेली यूज़ के कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। इस बैग में हम रखने वाले हैं अमित का लैपटॉप और मेरा लैपटॉप, और एक और लैपटॉप है हमारे पास, उसको हम दूसरे बैग में सेट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें रखी हुई हैं अमित की कुछ जैकेट्स वगैरह और अमित के ठंडों के कपड़े हैं कुछ इसमें। एंड ये पूरा ये गेट के पीछे जो भी टावल्स वगैरह हैं, 3-4 टावल्स इधर पड़ी हुई हैं, ये सब भी मुझे समेट के रखनी है। इधर अमित की पूरी टेबल क्लीन करनी है और टेबल के ऊपर जितना भी मतलब ये थोड़ा बहुत ये फर्स्ट एड है और ये डेली नीड्स वाला सामान है। इधर मेरी कुछ मेकअप का सामान ऑर्गेनाइजर पड़ा हुआ है, ये सब समेटना है। मैं अलमारी दिखा देती हूँ एक बार आपको। कपड़े लग गए हैं, बाकी बहुत कुछ अभी बाकी है। सो कपड़े मैंने यहाँ से उतार लिए हैं एंड आप देख सकते हैं बैंगल्स वगैरह इसमें सब भरी पड़ी है, ये सब क्लीन करना है। इधर लॉकर क्लीन करना है, मेकअप का स्टफ़ सब ऐसे ही बैग्स वगैरह फैले पड़े हैं। ये वाले बैग्स मैंने मंगाए थे मीशो से, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी, शिफ्टिंग में बहुत काम आते हैं। 6 बैग्स हैं, 6 में मैंने अपनी साड़ी और सूट्स वगैरह रख दिए हैं। इधर आप बेडशीट वगैरह सब मैच हुआ पड़ा है। इन वाली अटैची में अमित के कपड़े लग चुके हैं एंड बेडशीट वगैरह सब मैंने हटा दी है क्योंकि ये सब हटना ही है धीरे धीरे करके। मैं आपको दूसरे कमरे का हाल दिखाती हूँ, यानी जो अमित वाला रूम है अमित के जिसमें कपड़े लगे हुए थे, तो वो दिखाती हूँ आपको। अभी रूम से फ्री नहीं हुए हैं तो बाथरूम वगैरह के सामान और टॉयलेटरीज जो भी हैं उस सब का तो पता नहीं कभी नंबर आएगा। सो ये रूम का बेड अभी एज इट इज़ पड़ा हुआ है और मेरा बुग्गा बेचारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पर मैं इसको धुलवा नहीं पाई हूँ, वहीं जाकर इसकी ड्राई क्लीन कराऊँगी। और अमित के कपड़े हम लोगों ने लगा लिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। इनका सूट और ये कुछ हैंगर्स रह गए हैं। बाकी हमारा इधर क्रॉकरी है, इधर शादी की एल्बम है, मेरी साड़ी है और बहुत सारे सामान, ये एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह, बेडशीट कवर्स, ये सब रह गए हैं रखने के, तो ये मुझे रखने हैं। में से आरओ हमने निकलवा दिया तो ये स्पेस बिल्कुल खाली हो गया। बाकी सब सामान किचन का एज इट इज़ है, इसको भी सबको लगाना है। और आरओ चला गया है तो हमने इसमें सब में पानी भर के रख लिया है कल तक के लिए।
यहाँ टीवी देखी जा रही है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कितना सारा सामान मतलब अभी ऐसे हुआ पड़ा है। सो सबसे पहले मैंने अपने आप को ना एकदम ऐसे टारगेट्स दे दिए हैं कि सबसे पहले मुझे सारे कपड़े समेटने हैं जो भी घर में पड़े हुए हैं, जितने भी हैं। बस कल जो पहन कर जाने हैं वो कपड़े और एक एक सबकी टाल बाहर छोड़नी है। उसके अलावा बाकी सारे कपड़े रख देने हैं। कपड़े रखने के बाद मेरा दूसरा काम जो होने वाला है वो होने वाला बेडशीट्स का। सारी बेडशीट्स हटा देनी है, बस जिस बेड पर सोना है वो एक बेडशीट छोड़नी है। तो वो सुबह उठ जाएंगी, एक बैग में रख जाएंगी। एक बैग में ऐसा निकाल के रखूँगी जिसमें मैं कल जो भी चीज़ें हैं लास्ट वाली वो सब उठा के रख सकूँ। और उसके बाद में आ जाता है डेकोरेशन का सामान। तो सारे जो डेकोरेशन के सामान हैं, ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये पीछे लगा हुआ है, सामने है, दूसरे रूम्स में हैं, जितनी भी तस्वीरें वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं उठा के रखूँगी। और उसके बाद आ जाता है मेकअप का सामान। वो बहुत बड़ा टास्क है। तो मेकअप का सामान, चूड़ियाँ वूड़ियाँ, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। कांच की चीज़ें बहुत सारी। मेकअप का सामान भी मुझे पैक करना है। और बैग्स हैं मेरे काफ़ी सारे, बैग्स को सबको पैक कर रखना है। एंड देन फिर क्रॉकरी बची है, किचन में क्रॉकरी रखनी है। और उसके बाद बाथरूम की टॉयलेटरीज आ जाएगी, फेस वॉश, हैंड वॉश, कितना सारा सामान पड़ा हुआ है वो सब क्लीन करना है। पायदान वगैरह हैं, ये सब क्लीन नहीं सॉरी पैक करना है। पायदान वगैरह हैं वो सब पैक करने। सो गाइज आई फील कि बहुत ज़्यादा काम है और कल तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी होने वाली हूँ। आपको दिखाती जाऊंगी और साथ के साथ काम ख़त्म करती जाऊंगी, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ का हिस्सा बन चुके हो गाइज़। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है। सो गाइज़, मैंने सोचा ये व्लॉग भी आप तक जाना चाहिए और जो लोग शिफ्ट करेंगे उनकी शायद हेल्प भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। क्या क्या हमें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका शिफ्टिंग के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी मैं गेट बंद कर देती हूँ, आपको टीवी की आवाज़ आ रही होगी। हाँ, सो गाइज वन मोर थिंग, जब भी आप शिफ्ट करें ना, आप पैकर्स एंड मूवर्स वालों को बुलाएंगे। सो आप उनसे इंश्योरेंस ज़रूर करा लें अपने सामान का। हमने कराया इंश्योरेंस, क्योंकि एक बार जब हम अलीगढ़ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, हम बिना इंश्योरेंस करे उनको ले आए थे। और बिना इंश्योरेंस करने का ये नतीजा ये होता है कि लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो मेरी जो टेबल है, अमित जिस पे काम करने वाली टेबल ना, तोड़ दी थी उन लोगों ने और एक दो चीज़ों में स्क्रैच वगैरह आ गए थे। तो हमने लास्ट टाइम भी ये मेक श्योर कर लिया था कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी शिफ्टिंग करेंगे हम उनसे इंश्योरेंस ले लेंगे। तो पैकर्स मूवर से हमने इंश्योरेंस ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, आपको माइंड में रखनी है। और जब भी आप सामान लेके जाएं तो इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, ताकि आपका अच्छा सामान, महंगा सामान जो भी है वो सेफ्टी से आराम से आपके घर तक पहुंच सके। जैसे टीवी है, फ्रिज है, बेड्स हैं, स्क्रैच वगैरह ना आए इन पे, और कांच की चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो ये सब सामान अच्छे से चला जाए। वैसे वो बहुत अच्छे प्रॉपर्ली पैक करते हैं, गद्दे वगैरह लाते हैं। वो क्लिप में कल आएंगे वो लोग, तो आपके साथ शेयर कर दूँ किस तरीके से वो सामान पैक कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी अगर वो अलाउ करें मुझे, तो मैं मार्कर से हर बॉक्स पर नाम डाल दूँगी, ये किचन का है, ये इधर का उधर का, ताकि मुझे वहाँ जाकर खोलने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उनके बॉक्सेस हमें जाने के बाद तुरंत खाली कर देने होते हैं। 20 से 25 बॉक्सेस वो लोग लाते हैं पैक करने के लिए। बाकी बेड वगैरह वो आराम से गद्दे वगैरह में बांध कर ले जाते हैं। सो ये रहा गाइस सामान का। और उसके अलावा 3-4 चीज़ें, आरओ का मैंने आपको बताया, आरओ हमने लगवाया हुआ था यहाँ पर। वो सर्विस बेस्ड आरओ था, परमानेंट हमारा ख़रीदा हुआ नहीं था, हम उसका मंथली पे करते थे। सो वो हमने हटवा दिया है और उसका रिफ़ंड जितने में वो लगता है उसका रिफ़ंड हमें निकलवाते टाइम मिल जाता है। तो हमने उसका रिफ़ंड भी आ चुका है हमें। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें और बची हैं, जैसे कि एक तो बचा हमारा ये फाइबर नेट जो लगा हुआ है, ये निकलवाना है। और उसके अलावा आरओ हो गया हमारा। गेट का हमने आउट पास बनवा लिया है, क्योंकि अगर आउट पास नहीं बनेगा तो जब तक हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, पैकर्स एंड मूवर्स को। और क्या था, और जितने भी बिल्स थे हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आईजीएल का हो, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। सो गाइज़, ये सब था जो अभी तक चल रहा है। अब फटाफट से करते हैं पैकिंग स्टार्ट, जो सामान बचा है उसको पैक करते हैं और चलते हैं। एंड एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि नई जगह जाकर शिफ्ट होने में थोड़ा सा मज़ा तो आता ही है, बट काम को देख के मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। खाना पीना हमने कर लिया, नहा धो के सबसे पहले पूजा करी और फिर खाना पीना बनाया। बिना खाए एनर्जी नहीं आने वाली थी। अब धीरे धीरे करके काम ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ से ख़त्म करने के बाद में वहाँ पर पूरा सामान वामान सेट करना है। सो इट्स अ टास्क फॉर मी, बट कोई बात नहीं, लगते हैं धीरे धीरे सारे काम ख़त्म करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रखने हैं सबके एक तरफ, मेडिसिन सबकी अलग अलग रखनी है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अब समझ में आ रहा है शादी के बाद एक घर प्रॉपर जिम्मेदारी होने के बाद यार कितना काम हो जाता है ना भाई। मतलब इंसान शादी से पहले इतना बेफिक्र रहता है, घर वाले कर लेंगे, मम्मी कर लेंगी, पापा कर लेंगे, बट जब अपने ऊपर आती है ना और अपनी एक फैमिली बन जाती है, तब समझ में आता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एंड सबको सीखनी भी चाहिए ये चीज़।
मैं तो हर चीज़ को एज अ लेसन लेती हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ का एक लेसन है कि हाँ भाई चीज़ें सीख रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे शिफ्टिंग करी जाती है, और नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी करनी होती है या कभी भी करनी हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। सो गाइस, कपड़े तो पैक हो चुके हैं और अभी मैं कर रही हूँ अपनी ज्वेलरी को पैक। और सबसे ज़्यादा ना बैंगल्स वगैरह का काम था, क्योंकि इनको ना थोड़ा सेफ साइड रखना पड़ेगा। एंड ये मेरा बैंगल ऑर्गेनाइज़र था बट ये ख़राब हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल हमें इसी में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बैंगल्स आ जाती हैं, आप देख सकते हो। बाकी इन वाले बॉक्सेस में मैंने रख लिए हैं। एंड इधर भी एक बैग बना के रख दिया है। सो गाइस, अभी हो रहे हैं रात के 11:15 और फेस की कंडीशन कुछ ऐसी है, इसको तो आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। काम कर कर के हो गई मेरी हालत ख़राब। एंड पर अभी तक हमारी पैकिंग कंटिन्यू चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं साइड में मेडिसिन का बॉक्स, इधर आप देख सकते हैं सारे जो बैंगल्स वगैरह हैं वो मैंने अलग रख दिए हैं ताकि टूटे ना। उधर 3-4 बैग तैयार कर दिए हैं। अभी भी बहुत सारा सामान फैला हुआ दिख रहा है, छोटा मोटा, जो मुझे खुद से पैक करना पड़ेगा। एंड गाइस, यहाँ हम इतने ला कर दिए एक बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी बनाकर, तो इससे मेरा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, मैं फिर से काम में लग जाऊँगी। सो गाइस, मिलते हैं सुबह। अभी तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, जब पैकर्स एंड मूवर्स वाले आ जाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।